नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कराची में PIA के तैयारे को हादसा पेश आ चुका है। अब से चंद घंटे कबल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान में रूनमा हुआ है। इसके बारे में हम तफसीलन बात करेंगे और पाकिस्तान में होने वाले फ़ज़ाई हादसात की तारीख़ भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जुमा 22 मई को सुबह सिंध के दारुल हुकूमत कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का मुसाफिर तैयारा रहायशी इलाके पर गिर कर तबाह हुआ है और इस हादसे में अब तक की इतला के मुताबिक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 30 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पाकिस्तान में रवां बस पेश आने वाला यह तीसरा बड़ा फ़ज़ाई हादसा है। एयरक्राफ्ट क्रैशेस रिकॉर्ड ऑफिस के मुताबिक 14 अगस्त 1947 से 22 मई 2020 तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में 83 यानी 83 फ़ज़ाई हादसात पेश आ चुके हैं। जुमे को होने वाले हादसे से कबल बकिया वाक़यात में अब तक 1002 अफराद हलाक हो चुके हैं। एयरक्राफ्ट क्रैशेस रिकॉर्ड ऑफिस के मुताबिक पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसे पहले पाकिस्तान एयरवेज के नाम से जाना जाता था, को पहला हादसा 26 नवंबर 1948 को पेश आया था। हादसे का शिकार होने वाला मुसाफिर तैयारा पंजाब के शहर बिहाड़ी के करीब गिर कर तबाह हो गया था और इस हादसे में मुसाफिरों और अमले के अरकान समेत 21 अफराद हलाक हुए थे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ़ज़ाई हादसा 28 जुलाई 2010 को पेश आया था, जिसमें मुसाफिरों और अमले के अरकान समेत 152 यानी 152 अफराद हलाक हुए थे। फ़ज़ाई हादसों की तारीख़ यह है, पाकिस्तान में फ़ज़ाई हादसात की एक लंबी तारीख़ है और उसमें सिविलियन और फ़ौजी तैयारे दोनों शामिल हैं। ज़ेल में हम पाकिस्तान में फ़ज़ाई हादसात की तारीख़ का जायज़ा लेंगे। रिकॉर्ड ऑफिस के मुताबिक आज तक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को तैयारों के छोटे बड़े 21 हादसात पेश आए हैं, जबकि वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों को मजमूई तौर पर 24 हादसे पेश आए हैं। सन 2020 का पहला फ़ज़ाई हादसा 7 जनवरी को उस वक्त पेश आया था जब पाकिस्तान फ़ज़ाइया का एक तैयारा मामूल की परवाज़ के दौरान पंजाब के शहर मियाँ वाली के करीब गिरकर तबाह हुआ था। इस हादसे में तैयारे पर सवार दोनों पायलट्स हलाक हो गए थे। इसी तरह 11 मार्च 2020 को पाकिस्तान फ़ज़ाइया का एक F-16 यानी F-16 तैयारा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शक्कर पड़ियाँ के करीब गिरकर तबाह हुआ था। ये F-16 तैयारा 23 मार्च को होने वाली योम पाकिस्तान परेड की मुनासबत से रिहर्सल में मसरूफ़ था। इस हादसे में तैयारे पर सवार पायलट हलाक हुआ था। सन 2019 में बड़ा फ़ज़ाई हादसा 23 जुलाई को पेश आया था। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब आर्मी एविएशन का एक छोटा तैयारा पंजाब के शहर रावलपिंडी की हदूद में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 5 फ़ौजियों समेत कम अज़ कम 19 अफराद हलाक हो गए थे। हादसे का शिकार होने वाला तैयारा पाकिस्तानी फ़ौज का बीच क्राफ्ट सी किंग 350 तैयारा था, जो 2 परों वाले टर्बो प्रॉप तैयारा है और ये अपनी मतनू साख्त की वजह से बहुत कारआमद तैयारा समझा जाता है। दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज ये तैयारे इस्तेमाल करती हैं। सन 2019 का ये दूसरा हादसा है। पहला हादसा जनवरी में बलोचिस्तान के इलाके मस्तूम के मुकाम पर हुआ था। इस हादसे में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का F-7PG गिर कर तबाह हो गया था। याद रहे कि फ़ौजी तैयारे F-7PG को सन 2002 में पाकिस्तान फ़ज़ाइया में F-6
یعنی F-6 طیارے کے بعد متعارف کرایا گیا تھا۔ اب تک 9 سے 10 ایسے طیارے حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن فضائی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ حادثات نارمل حدود میں ہیں۔ فروری 2017 میں فیصل آباد کے مقام پر شاہین ایئر فلائنگ ٹریننگ اسکول کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا، جس میں دونوں پائلٹ ہلاک ہو گئے تھے۔ مئی 2017 میں پاکستانی فضائیہ کا ایک جنگی طیارہ معمول کی تربیتی پرواز کے دوران میاں والی کے مقام پر گر کر تباہ ہوا، جس میں طیارے کا پائلٹ ہلاک ہو گیا۔ طیارہ سبزہ زار علاقے کے قریب تباہ ہوا، جس کی وجہ طیارے میں ٹیکنیکل خرابی بتائی گئی۔ اگست 2017 میں سرگودا کے مقام پر پاکستان فضائیہ کا ایک طیارہ تباہ ہوا تھا، تاہم اس حادثے میں پائلٹ طیارے سے بحفاظت باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ دسمبر 2016 میں خیبر پختونخوا کے شہر چترال سے اسلام آباد آنے والا PIA کا ایک جہاز حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ حادثے کا شکار ہونے والا مسافر طیارہ، جس میں 42 مسافر اور عملے کے 5 اراکین سوار تھے، 20 اپریل 2012 کو نجی ایئر لائن بھوجا ایئر کی پرواز لوئی بھیر کے قریب گر کر تباہ ہوئی تھی۔ اس میں 127 افراد سوار تھے۔ 28 نومبر 2010 کو ایک چھوٹا طیارہ کراچی کے قریب گر کر تباہ ہوا تھا اور اس حادثے میں 12 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان کی فضائی تاریخ کا سب سے جان لیوا حادثہ بھی اسلام آباد کے قریب 28 جولائی 2010 کو پیش آیا تھا، جب نجی ایئر لائن ایئر بلیو کی پرواز مارگلا کی پہاڑیوں سے جا ٹکرائی تھی۔ اس طیارے میں 152 افراد سوار تھے۔ اس سے قبل 10 جولائی 2006 کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا فوکر طیارہ ملتان ایئرپورٹ سے اڑان بھر کے کچھ دیر بعد ہی گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس میں 45 افراد ہلاک ہوئے، جن میں ہائی کورٹ کے 2 جج، فوج کے 2 بریگیڈیئر اور بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی شامل تھے۔ مسافروں کی اموات کا سبب بننے والے حادثوں کی تفصیل۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یا ابتدا میں پاک ایئر ویز کو 11 حادثے اندرون ملک ہی پیش آئے، جن میں سے 5 حادثے فوکر طیاروں کے تھے۔ 2006 میں ملتان کا فوکر طیارے کا حادثہ PIA کی تاریخ کا اندرون ملک سب سے جان لیوا حادثہ تھا، جس کے بعد فوکر طیاروں کا استعمال بند کر دیا گیا تھا۔ پاکستان میں اب تک فوجی مسافر طیاروں کے 10 حادثے پیش آئے ہیں۔ آخری حادثہ پاکستان ایئر فورس کے فوکر طیارے کا تھا، جو 20 فروری 2003 کو پیش آیا۔ کوہاٹ کے قریب گر کر تباہ ہونے والے اس طیارے میں اس وقت کے پاکستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مصعب علی میر سمیت 17 افسران ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان فضائیہ کے لیے اب تک مال بردار طیارے ہرکولس C-130 سب سے زیادہ جان لیوا ثابت ہوئے ہیں، جن میں خصوصی کیپسول رکھ کر مسافروں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ہرکولس C-130 کے 4 حادثوں میں سے 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب پیش آنے والا حادثہ قابل ذکر ہے، جو اس وقت کے صدر اور فوجی آمر جنرل ضیاء الحق سمیت 30 اہم شخصیات اور فوجی افسران کی موت کا سبب بنا۔ پاکستانی سرزمین پر گزشتہ 63 برسوں میں غیر ملکی ہوائی کمپنیوں کے 9 فوجی اور غیر فوجی مسافر بردار طیاروں کو حادثات پیش آئے۔ ان میں سے 3 حادثوں میں افغانستان کے مسافر بردار طیارے گر کر تباہ ہوئے۔ 13 جنوری 1998 کو افغان ہوائی کمپنی آریانہ ایئر کا طیارہ خوزک پہاڑی سلسلے میں توبہ اچکزئی کے علاقے میں گرا۔ اس حادثے میں 51 مسافر ہلاک ہوئے اور یہ 24 جولائی 2010 سے پہلے تک پاکستانی سرزمین پر سب سے زیادہ جان لیوا فضائی حادثہ تھا۔ 9 جنوری 2002 کو امریکی ایئر فورس کا ہرکولس C-130 بلوچستان کی شمسی ایئر بیس کے قریب گر کر تباہ ہوا اور 7 مسافروں کی موت کا سبب بنا۔ یہ پاکستان میں کسی غیر ملکی طیارے کا آخری حادثہ تھا۔
24 फरवरी 2003 को ईदी एयर एम्बुलेंस का सेस्ना 402 तैयारा कराची के करीब 8 मुसाफिरों की मौत का सबब बना। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये पाकिस्तान में होने वाले तैयारों की तफसील थी जिसके बारे में हमने आपसे बात की। अब लेटेस्ट जो है, कराची में PIA का एक तैयारा जो एयर बस था वो लाहौर से कराची जा रहा था, वो कराची रनवे से चंद सेकंड के फासले पर था, यानी 5 किलोमीटर दूर था कि उसके दोनों इंजनों में आग लग गई, जिसकी वजह से वो आबादी पर गिर कर तबाह हो गया। इसमें अमले समेत 99 मुसाफिर सवार थे। आबादी पर गिरने की वजह से आबादी के लोग जो उनके भी 3-4 घर तबाह हुए हैं, उनमें भी लोगों की हलाकत का खदशा है। अभी ऑपरेशन जारी है। आखिरी इतलात आने तक 30 से ज़ायद मुसाफिर जाम बहक हो चुके हैं, जबकि 2 मुसाफिर जो हैं वो सर्वाइवर में शामिल हैं। वो इसमें से बच गए हैं जो हस्पताल में ज़ख्मी हालत में ज़ेर इलाज हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को फ़ज़ाई हादसा से बचाए। जो लोग इस फ़ज़ाई हादसे में शहादत पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। पायलट ने जो आखिरी गुफ्तगू की थी ATC यानी एयर कंट्रोल टावर के साथ, वो यही थी कि मेरे दोनों इंजनों में आग लग चुकी है। ATC ने उनको कहा कि आप दोनों हमारे एयरपोर्ट खाली हैं, आप किसी पर भी लैंड कर सकते हैं। तो पायलट ने ये कहा था कि मैं अभी राउंड करके लैंड करने की कोशिश करता हूँ। इसी दौरान ही वो जहाज़ पर अपना कंट्रोल खो गए और उनका राब्ता भी ATC से मुनक़ता हो गया। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।